आज जो संधियों में विसर्ग संधि के अंतर्गत आपको विसर्जनीय से सह व शरी सजुसुरु और अतोरूर प्लुत्वाद अप्लुते सूत्र के बारे में बताएंगे। आज हमारा जो विसर्ग संधि का पहला सूत्र है विसर्जनीय से सह, किसे कहते हैं कि विसर्जनीय विसर्ग का क्या होगा, से सकार हो जाएगा कब उस विसर्ग के परे खर परे हो तो। अब दोबारा इस परिभाषा को सुने कि खर परे हो तो विसर्ग का सकार हो जाता है, जैसे विष्णु प्लस त्राता। अब आप यहाँ देखोगे कि विसर्ग के बाद क्या आया है, खर। जैसे त्रय में त्रय किससे बनेगा, तय और रै से बनकर, तो तय प्रथम अक्षर है जो वर्ग का खर प्रत्याहार में सम्मिलित है, इसलिए इस खर परे होने के कारण, तय के कारण यहाँ विसर्ग का हम क्या कर देंगे, सकार आदेश कर देंगे। और सकार करने पर जब इसको संयुक्त कर देंगे, मिला देंगे, तब हमारा बनेगा विष्णुस्त्राता। अगला सूत्र है वा शरी। ये क्या कहता है कि यदि वा शरी शर परे हो तो जो विसर्ग है वो विसर्ग किससे, जो विसर्जनीय से सह सूत्र में हुआ है, उस विसर्ग का विकल्प से विसर्ग ही होगा। यहाँ जो खर परे है शर खर के अंतर्गत ही आते हैं, तो यहाँ जो उदाहरण होंगे उनमें ये सूत्र लागू रहेगा, लेकिन ये निषेधात्मक सूत्र है। और ये क्या कह रहा है कि जो खर प्रत्याहार के वर्ण हैं, इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, वर्ग के दूसरे, वर्ग के पहले और तीनों सकार। अब वहाँ तो ये नियम विसर्जनीय से सह में लगेगा, लेकिन वाशरी में ये नियम उनमें से, खर में से जो तीनों सकार हैं, यहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि वो, परिभाषा को पुनः सुन लें, यदि विसर्ग के बाद शर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग का विकल्प से विसर्ग ही रहेगा, से आदेश नहीं होगा। अब चूंकि विकल्प से होगा तो विकल्प का तात्पर्य कि यह होगा भी और नहीं भी। जैसे इसके दो रूप बनेंगे, आप दो रूप देख रहे हैं। जैसे पहले तो हम बनाएंगे वाह शरी से, कि जैसे हरे ही प्लस शेते। यहाँ आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद क्या है। अब आप देखिए दोनों ही चीजें, यहाँ ये भी खर भी परे है और खर में कौन है, ये शर भी परे है। तो इसलिए पहले हम इस सिद्धि को इस सूत्र से करते हैं कि जैसे हरि ही प्लस शेते, यहाँ सबसे पहले ये विसर्जनीय से सूत्र प्राप्त होता है, किंतु उस सूत्र का वह शरीर निषेध कर देता है और क्या कहता है कि जो विसर्ग है उस विसर्ग के बाद यदि शर आ रहा है तो वहाँ विकल्प से क्या होगा, विसर्ग ही रहेगा। और विसर्ग ही रहने के कारण अब इसको हम संयुक्त कर देंगे तो हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा हरि ही शेते। अब चूंकि ये विकल्प से है, इसलिए यहाँ इस सिद्धि में हम विसर्जनीय से सह सूत्र भी लगा सकते हैं। अब इस सूत्र को जब हम लगाएंगे, जैसे हरि ही प्लस शेते, तो यहाँ विसर्जनीय से सूत्र लगाया। ये सूत्र क्या कहता है, पुनः इस सिद्धि में देखें कि यदि खर प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा,
सकार हो जाएगा। तो यहाँ ये खर प्रत्याहार में श है, इसलिए विसर्ग को क्या कर देंगे, से कर देंगे, और से करने पर हमारा रूप बना हरिष्येते। इसके बाद व्यंजन संधि में, हल संधि में आपने पहला ये सूत्र पढ़ा होगा कि स्तोश्चु नश्चु, वो भी यहाँ सूत्र लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि से के बाद क्या आ रहा है, शे प्राप्त हो रहा है, इसलिए से को क्या कर देंगे, शे कर देंगे, और शे करने पर हमारा रूप होगा हरिष प्लस शेते, और इसको संयुक्त कर देंगे तब हमारा बनेगा हरिष्येते। ये हमारा वाशरी का हमारा सूत्र और उसकी व्याख्या है उदाहरण सहित। आगे नंबर तीसरा सूत्र है से जो शुरू, ये क्या कहता है, सकार या इस सेजुस का ये जो सकार है उसको क्या कर देंगे, हम रू कर देंगे। आगे ये सूत्र जो अगला सूत्र आ रहा है उसकी सिद्धि में भी प्रयोग होगा, वहाँ इसको स्पष्ट करेंगे। अब हम चौथे नंबर का सूत्र समझते हैं, अतोरोर प्लुत्वाद अप्लुते। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमने इसके सूत्र के छोटे छोटे टुकड़े किए, चार, जैसे अतो या अतः, विसर्ग का ओआ हो जाएगा ना, फिर रोहो, एप्लुतात, एप्लुते। यहाँ एप्लुते यदि एप्लुत ए परे हो तो, या ह्रस्व आकार परे हो तो, अतो एप्लुतात, ह्रस्व आकार से परे, रोहो, जो रू है उस रू को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। पुनः एक बार देखें कि यदि ह्रस्व आकार के परे क्या होना चाहिए, रू होना चाहिए, और उस रू के बाद क्या होना चाहिए, एप्लुत आकार या ह्रस्व आकार परे हो तो जो रू है उस रू को क्या कर देंगे, ह्रस्व ऊ आदेश कर देंगे। अब इसको उदाहरण में हम समझते हैं, जैसे शिवस प्लस अर्चः। यहाँ जो हमारा उदाहरण है, यहाँ सबसे पहले से जो सु रू लगा, तो से को हमने क्या कर दिया, रू आदेश कर दिया। अब हमारे सामने उदाहरण है शिव रू प्लस अर्चः। अब आप देखेंगे कि जो इस सूत्र की व्याख्या की है, अब क्या वो यहाँ प्राप्त होता है? हाँ, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि शिव में जो वह है, वह में क्या है, ए के बाद क्या, ह्रस्व ए के बाद क्या है, रू है, और रू के बाद फिर क्या आ रहा है, ह्रस्व ए आ रहा है। इसलिए यहाँ उस रू को हम क्या कर देंगे, ऊ आदेश कर देंगे, ह्रस्व ऊ आदेश कर देंगे। अब इसका आदेश करेंगे तब हमारे सामने क्या बनेगा, शिव तो है ही, रू को क्या कर दिया, ह्रस्व ऊ कर दिया, और ये अर्चः। अब हमारे सामने सिद्धि में रूप है शिव ऊ प्लस अर्चे। अब आप देखिए, यहाँ वे में ए और ऊ ये दोनों स्वर हैं, और स्वर होने के कारण कौन सी संधि प्राप्त हो रही है, ए के बाद ऊ, अर्थात गुण संधि प्राप्त हो रही है। इसलिए हमने आद गुणः सूत्र से ए और ऊ को क्या कर दिया, गुण ओ आदेश कर दिया। अब ओ आदेश कर दिया तो हमारा रूप बना शिवो प्लस अर्चः, ये हमारा रूप बना। इसके बाद हमारा जो सूत्र लगेगा वो कौन सा है? अब आप देखिए कि शिवो का ओ आ रहा है और अर्चे का ए आ रहा है, तो यहाँ कौन सी संधि प्राप्त हो सकती है?
यहाँ अच संधि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अच के बाद अच है और अच में भी कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि का हमारा सूत्र कौन सा है? एंगः पदांतादति। यदि पदांत एंग के पश्चात क्या हो? ह्रस्व आकार हो, तो पूर्व एवं पर को पूर्व रूप एकादेश हो जाता है और एकादेश होने पर ए अपना स्थान छोड़ देगा, ओ बना रहेगा, लेकिन यहाँ ए विद्यमान है, इसलिए इस ए को अवग्रह के चिन्ह से हम संबोधित करेंगे, तब हमारा संयुक्त करने पर रूप बनेगा शिवो अर्चः। ये हमारी सिद्धि है। धन्यवाद।